सर्विस। पर साथ ही एआई नई तरह की नौकरियां भी पैदा करेगा, जैसे एआई स्पेशलिस्ट या एआई एथिसिस्ट। तो हाँ, कुछ बदलाव तो होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी के लिए बुरा ही हो। आप क्या सोचते हैं? क्या आप एआई के आने से चिंतित हैं या उत्साहित? हम चिंतित भी है और उत्साहित भी है। चिंतित का कारण ये है कि हम पहले ब्लॉगिंग करते थे, लेकिन अभी वो हमें लग रहा है डेट हो रहा है एआई की वजह से। हाँ, ये सच है कि एआई के आने से ब्लॉगिंग में कुछ बदलाव आ रहे हैं। एआई टूल्स अब बेहतर कंटेंट बना सकते हैं, जिससे ब्लॉगर्स के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। पर इसका मतलब ये नहीं कि ब्लॉगिंग खत्म हो जाएगी। असल में एआई ब्लॉगर्स को बेहतर कंटेंट बनाने में मदद कर सकता है, जैसे कि आइडिया जनरेट करना या प्रूफ रीडिंग करना। आप अपने ब्लॉगिंग में एआई टूल्स का इस्तेमाल करने के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी एआई का इस्तेमाल किया है? हमने एआई का इस्तेमाल किया है, लेकिन उसे गूगल प्राधान्य नहीं देता। गूगल भी इस वेबसाइट को रैंक नहीं करता। ये सच है कि गूगल एआई जनरेटेड कंटेंट को लेकर थोड़ा सतर्क है। गूगल चाहता है कि सर्च रिजल्ट्स में लोगों को उपयोगी और असली जानकारी मिले। इसलिए गूगल ऐसे कंटेंट को प्राथमिकता देता है जो इंसानों ने बनाया हो और जो किसी खास विषय पर गहरी जानकारी देता हो। आप अपने ब्लॉग को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रही हैं? क्या आप एआई का इस्तेमाल सिर्फ आइडिया लेने के लिए कर रही हैं या पूरा लेख लिखने के लिए? हमने सिर्फ आइडिया लिखा, लेख तो नहीं लिखा, लेकिन कुछ पैराग्राफ हमने एआई का कॉपी किया। इसकी वजह से हमें लगता है वो प्रॉब्लम आ गया। हाँ, ये संभव है कि गूगल ने आपके एआई जनरेटेड पैराग्राफ को पहचान लिया हो। गूगल के एल्गोरिदम अब एआई जनरेटेड और इंसानों द्वारा लिखे गए कंटेंट में फर्क कर सकते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने ब्लॉग में अपना असली अनुभव और जानकारी भी शामिल करें। क्या आपने कभी अपने ब्लॉग पर किसी खास विषय पर अपनी राय लिखी है? जी, हमने लिखे, लेकिन हमने क्या किया, हमने पहले अपनी जो आर्टिकल लिखा, उस लिखने के बाद हमने एआई के थ्रू उसे रीराइट किया कि हमारे कुछ करेक्शन हुआ है, तो वो रीराइट करके फिर हमने वही कॉपी पेस्ट कर दिया। ये क्या ये चल सकता है क्या? ये एक अच्छा सवाल है। एआई का इस्तेमाल करके अपने लिखे हुए लेख को सुधारना एक अच्छा विचार है। इससे आपकी लेखनी और भी बेहतर हो सकती है। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि गूगल सिर्फ इंसानों द्वारा लिखे गए असली और उपयोगी लेखों को पसंद करता है। इसलिए ये जरूरी है कि आपके लेख में आपकी अपनी सोच और अनुभव भी शामिल हो। आप अपने लेखों में अपनी सोच और अनुभव को कैसे शामिल करती हैं? क्या आप कोई उदाहरण दे सकती हैं? नहीं, अभी तो हम कुछ दे नहीं सकते। आपने जो जानकारी दी उसके लिए हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं। कोई बात नहीं। मुझे खुशी है कि मैं आपकी